बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिकेटर पीके पर न्याज बालम हाजिर है। जनाब, क्या ज़बरदस्त मैच हुआ T20 एशिया कप का। आज अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के माबैन मैच खेला गया। इस मैच के अंदर इंटरेस्ट जो है वो न सिर्फ अफ़गानिस्तान और श्रीलंका का था बल्कि बांग्लादेश का भी था। तो बांग्लादेश भी क्लियर हो गया आज के मैच के बाद, और क्या खूबसूरत मैच हुआ जिसे एक हकीकी क्रिकेट का हुस्न कहना चाहिए वो नज़र आए। इस T20 वर्ल्ड एशिया कप में एक बात तो वाज़ेह हो गई कि जो जितनी भी टीमें अब तक आई हैं उनमें बैटिंग ज़रा मुश्किल साबित हो रही है, और बॉलर्स और फील्डर्स उन्हीं का इस वक्त चमत्कार नज़र आ रहा है। बैटिंग जो है वो कोई एक आध बंदा 50 कर रहा है, 60 कर रहा है और अपनी टीम को, लेकिन जो आज मोहम्मद नबी ने अफ़गानिस्तान की जानिब से इनिंग्स खेली, क्या शानदार। यानी 18 ओवर्स में इनका स्कोर 120 रन्स था, और मोहम्मद नबी ने आखिरी 2 ओवर्स में अपनी सेंचुरी भी अपनी निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मिल की, और तेज़ बर्क रफ्तार 60 रन्स उन्होंने स्कोर किए नॉट आउट, और अपनी टीम का स्कोर वो जो 120 था उसको वो 169 पे ले गए, और 170 का टारगेट जो है वो दिया उन्होंने मुखालिफ टीम को। नोमान तशारा इन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग की, और अपने 4 ओवर्स में उन्होंने महज 18 रन्स के एवज 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि चमीरा इनके इंतहाई महंगे बॉलर साबित हुए जिन्होंने 1 विकेट हासिल की 50 रन्स के एवज 4 ओवर्स में अपने। और विलागे जो है उनको भी आज मार पड़ी, और उनका आखिरी ओवर तो बहुत ही उन्होंने मोहम्मद नबी ने उनको इस ओवर में छक्कों की बरसात कर दी उनके ऊपर, और विलागे बड़ी देर तक इस पिटाई को याद रखेंगे जो मोहम्मद नबी के हाथों आज उनकी हुई। और इस तरह से विलागे ने भी 49 रन्स दिए अपने 4 ओवर्स में, और इस तरह अपने अफ़गानिस्तान की बैटिंग जो है उन्होंने 169 रन्स बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर। 32 रन्स आखिरी ओवर में विलागे के लिए थे मोहम्मद नबी ने, और उससे पिछले ओवर में 19वें ओवर में 17 रन्स लिए थे। इस तरह से इन 2 ओवर्स में इन्होंने रन्सों की भरमार कर दी। और वही बात मैं कहूँगा कि जैसे शाहीन शाह अफरीदी के आखिर में आके जो है वो तड़ेबाज के तड़े लगते हैं, इसी तरह से आज लेकिन मोहम्मद नबी की बैटिंग उस तरह से नहीं होगी, इसको हम शाहीन शाह के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक टोटली एक टेल एंडर की बैटिंग होती है, मगर मोहम्मद नबी ने अपने एक्सपीरियंस को भी शो किया कि वो एक एक्सपीरियंस अफ़गानिस्तान के प्लेयर हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी दिखाया। वो 5 रन पे थे जब उनका कैच ड्रॉप हो गया था, लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की, और उनका साथ दिया राशिद खान ने भी, और इब्राहिम ज़ादरान इससे पहले 24 रन करके आउट हुए थे। और इसी तरह से मोहम्मद नबी 60 रन 22 बॉलों पे 3 चौके 6 छक्कों की मदद से बनाकर नॉट आउट लौटे, और राशिद खान ने 24 रन बनाए थे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से। इब्राहिम ज़ादरान ने 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाए थे, और नोमान तशारा 4 विकेटें हासिल की उन्होंने 18 रन के एवज। चमीरा ने 50 रन पे 1, और विलागे ने 49 रन के एवज 1 विकेट हासिल की थी। याद रहे कि टॉस अफ़गानिस्तान ने जीता था और पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। श्रीलंका की बैटिंग की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत ही कैलकुलेशन के साथ ये टीम चली, और उन्होंने यानी एक वक्त ऐसा आया कि उनके कोई तकरीबन 10 रन पर ओवर का आ गया था उनको टारगेट। स्ट्राइक जो है उनको ओवर एवरेज जो था वो 10 रन पर ओवर के करीब चला गया था, लेकिन बहुत ही ओपनिंग बैट्समैन उनके कुशल मेंडिस, इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी की बैटिंग की और बहुत शानदार बैटिंग की उन्होंने, और 74 रन 52 गेंदों पे उन्होंने बनाए, और नॉट आउट लौटे। वो अपनी टीम को जिताकर जीत हासिल करके फिर वो नॉट आउट वापस आए,
52 गेंदों पे उन्होंने 10 चौकों की मदद से कोई रेकलेस शॉट नहीं खेला, कोई गैर जिम्मेदाराना बैटिंग नहीं की और मुखालिफ टीम को जो है उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। कमिंडो मेंडिस ने उनके साथ 5वीं विकेट पे बहुत ही शानदार बैटिंग की। उन्होंने भी 13 गेंदों पे 26 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार छक्के शामिल थे और इस तरह से श्रीलंका की टीम 18.4 ओवर में 171 रन 4 विकेटों के नुकसान पे बनाकर अगले मरहले के लिए जो है न सिर्फ आज का मैच जीत गई बल्कि वो सेमीफाइनल भी पहुंच गई। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, अफगानिस्तान की फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी। बिलखुसूस राशिद खान ने पूरी जान लड़ाई, कप्तान भी हैं वो, और कमर की तकलीफ़ से वो अभी सेहतियाब होकर लौटे हैं वापस। मगर एक पहले उन्होंने कैच के लिए कोशिश की मगर कैच नहीं हो सकता था, गालिबन कौशल मेंडिस का था, कमेंडो मेंडिस का, और उसके बाद में कौशल मेंडिस का। पहले उन्होंने कैच लेने की कोशिश की मगर कैच उनसे थोड़ा दूर जाके गिरा, तो फिर उसी यानी बर्क़ किसी रफ्तार से और चीते की तरह से वो बॉल के ऊपर लपके और उन्होंने एक ही एक्शन में बॉल उठाई और गिरते गिरते बॉल को उन्होंने विकेटों की तरफ थ्रो किया। और अगर बॉल विकेटों को हिट करती तो यकीनी तौर पे मेंडिस आउट हो जाते। इस एफर्ट पे काफ़ी देर वो ग्राउंड पे पड़े रहे। डॉक्टर्स ने आके उनको जो है वो तिब्बी इमदाद भी दी, मगर इसके बाद में उन्होंने अपने ओवर की 2 बॉलें जो बाकी थी वो भी की। तो जिसे कहना चाहिए कि एक मैच हुआ, तो ये एक शानदार मैच हुआ और अफ़गानिस्तान की टीम ने भी पूरा जोर लगाया और श्रीलंका की टीम ने एक बड़ा एक कैलकुलेटेड जो है तरीके से उन्होंने खेल के और जीत को गले लगाया और इसके साथ ही वो सेमीफाइनल में पहुंच गए। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसी के साथ चूँकि अफ़गानिस्तान की टीम 3 में से 2 मैचेस हार गई, तो ये बाहर हो गई। मैं माफ़ी भी यहाँ अपने व्यूअर्स से मांगना चाहूँगा कि जनाब, मैंने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने पहली कामयाबी हासिल की। ये आप जानते हैं, इससे पहले एक ट्राई सीरीज़ हुई थी यूएई, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन, तो उसकी जीत कहीं मेरे जहन में रह गई थी। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के पूल में है ही नहीं, ग्रुप में है ही नहीं। ये ग्रुप अलग है, ग्रुप बी है, और ग्रुप ए जो है उसमें पाकिस्तान, इंडिया, ओमान और यूएई थे। और इस तरफ जो है वो इस मैच की जीत के बाद, क्योंकि श्रीलंका बराह रास्त बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में पहुंच गई। 3 मैचों के बाद उनके 6 पॉइंट्स हैं। उधर ग्रुप ए में इंडिया के 2 मैचों के बाद 4 है और उनका अभी 1 मैच बाकी है। तो यहाँ से जो है ग्रुप बी में श्रीलंका और बांग्लादेश, इन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई उधर भी हो चुका है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। और इस तरह से जो है वो सेमीफाइनल में 4 टीमें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। तो जनाब, एशिया कप खुदा खुदा करके अब अपने ट्रैक पे आ गया है और अब लोगों की तवज्जो, शायकीन की, हाजरीन की, नाजरीन की, जो सेटेलाइट पे या सोशल मीडिया पे ये मैचेस देख रहे हैं, उनकी तमाम तर तवज्जो अब क्रिकेट पर आ गई है, एशिया कप पर आ गई है। और अगले मरहले के लिए इंतज़ार है कि सेमीफाइनल्स का मरहला शुरू हो और उसमें बिलखुसूस लोग पाकिस्तान और इंडिया को मैच खेलते हुए दोबारा देखना चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।